नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल डियर भाइज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड का वर्ग 10th का प्रश्न नंबर 1.1 का प्रश्न नंबर 2, जो कि इसको हम हल करेंगे और एक-एक चीज को समझेंगे। और पहला प्रश्न का हल अगर आप नहीं देखे अब तक तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं हल करने वाला हूँ ये दूसरा प्रश्न को। सबसे पहले ये प्रश्न को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक चौकी प्लस 1 या चौकी प्लस 3 या चौकी प्लस 5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे धनात्मक और विषम पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास संख्या रेखा मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा ये हुआ 0 पॉइंट होता है। इसके आगे जाएंगे तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये प्राकृतिक संख्या जो लगातार होती है। ऐसे -1 होगा, फिर यहाँ -2 होगा, फिर यहाँ पे -3 होगा, फिर -4 होगा और फिर यहाँ पे -5। तो इसी तरह से ये हमारा संख्या, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ये जीरो इसका क्या बॉर्डर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संख्या रेखा, इस यही हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक समझ गए। अब विषम पूर्णांक क्या होता है? विषम पूर्णांक वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी ना कटे, वो हमारा क्या होता है? विषम संख्या। और सम संख्या, जैसे कि विषम संख्या का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा? इसी में देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 आगे 7 होगा, फिर 9 होगा, 11 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक होता जाएगा। वो विषम संख्या है। और सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, वो हमारा सम संख्या कहलाता है। जैसे हमारे पास 2 होगा, सम संख्या 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे ही। तो चलिए इसको हम हल करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे और इसमें देखेंगे सबसे पहले जो दर्शाने के लिए बोला गया है। दर्शाने का मतलब क्या होता है? इस प्रश्न को सिद्ध करना है। इसका आंसर इसी में होता है। जैसे कि बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक चौकी प्लस 1 या चौकी प्लस 3 या चौकी प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए, हमें ये दिखाना है और ये दिखाना है, ये दिखाना है। ये विषम पूर्णांक होता है कि नहीं? तो चलिए यूक्लिड विभाजन परिमिति का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमिति क्या होता है। हम लोग पढ़े थे ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमिति का सूत्र है। इसी सूत्र के जरिए हम इसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मानना होगा। यहाँ पे हल लिख दिए हैं। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः प्लस 1 या छः प्लस 3 या छः प्लस 5, मतलब हम हिंदी में इंग्लिश दोनों बोले, छः प्लस 1 या छः प्लस 3 या छः प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा। मतलब कोई भी मतलब आप धनात्मक विषम पूर्णांक मान सकते हैं इसमें से कुछ भी। तो जैसे मान लीजिए मैं अल्फाबेटिक मानता हूँ, मान लीजिए ए मान लूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए उसको ए मानकर हम बनाएंगे, इसमें देखेंगे। और इसमें हम यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला में क्या समझिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 है ना, तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे ए हुआ भाज्य, ये होता है बी होता है, ये क्यू होता है, ये क्या होता है? आर होता है। तो इसमें हमें जैसे कि हमारा भाग होगा तो ये होगा, ये पूर्णांक मानेंगे मानेंगे तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा? 6 क्यू है, मतलब क्या 6 होगा हमारा बी। और क्यू में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? क्यू का क्यू ही होगा, क्योंकि क्यू है। एक मतलब क्या? एक हमारा शेष है, यहाँ पे आर होगा। तो यहाँ पे हमेशा याद, हम लोग को जैसे भाग देते हैं तो समझ आता है जो यहाँ पे अ, मतलब 20 से हमेशा आर जो क्या होता है? छोटा होता है। इस बात को जानते होंगे अच्छा से। और इस यही हमारा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन परिमिति का प्रयोग करके। इसको ही हम जो है हल करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम विषम पूर्णांक कितना है? विषम पूर्णांक बराबर हम ए मान लीजिए। हाँ, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम ए मान लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिया क्या है? दिया है यही है, क्या है? 6q प्लस 1 दिया है, और क्या दिया है? 6q प्लस 3 दिया है, और क्या दिया है? 6q प्लस यहाँ पे 5 दिया है। तो देखिए हमारे पास ये दिया है। तो इसमें हमारा जो है, यह पूर्णांक माने हम ए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या होगा? बी हमारा क्या होगा? बी मतलब क्या? भाजक। क्या होगा? भाजक। भाजक। तो बी हमारा भाजक, तो भाजक बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 होगा। और आर हमारा जो होता है, आर आर मतलब क्या? शेषफल। शेषफल आर बराबर शेषफल। शेषफल यहाँ पे हमारा क्या है? ये लेटेस्ट, ये पूर्णांक का जो संख्या है, जो सबसे बड़ा मतलब ये पूर्णांक होगा यहाँ पे,
ये 6 है, तो यहाँ 6 से इससे छोटा जो भी संख्या होगा, मतलब इसमें भागा देने पे तो 6 से कम होगा, 6 से कम कितना 5 तक होगा, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इससे छोटा संख्या हो जाएगा, जो हमारा शेषफल हो सकता है। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, ये उसके बाद डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट नहीं होगा, यहीं पे होगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन का सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से। देखिए हमारा हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा बहुत दिन के लिखने के बाद ऐसा हुआ है, और लिखते रहिएगा तो हमें लगता है हैंड राइटिंग सही से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं जो समझ आ रही होगी मेरी बात। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, इसको सिर्फ समझना है, हम जो बात समझाते हैं। ठीक है, प्रश्न को हल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपके माइंड में जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, चूंकि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है ना। तो देखिए जब जब आर बराबर जब आर बराबर हमारे 6, मतलब बी हमारा 6 है, तो 6 से कम, जब हम आर बराबर 0 लेंगे, तो हमारा सूत्र जैसे क्या था, आर बराबर 0, तब क्या होगा, तब तब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा होगा 6 क्यू प्लस कितना होगा, 0 0। अब देखिए यहाँ पे हम ये आर की जगह पर हम 0 रखे, ठीक है, ये वाला 0 यहाँ पर रखे। अब इसमें हम 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 क्यू ही होगा। और फिर इसी तरह ये बराबर क्या होता है, यहाँ 6 क्यू और फिर प्लस हम आर, मतलब यहाँ आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 0 के बाद हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो यही होगा। और इसमें ऐड करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये बराबर हमारा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर ये बराबर हम 6 क्यू प्लस ये यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। ए बराबर कितना होगा 6 क्यू, और फिर यहाँ पे हम 4 रखेंगे, मतलब 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। क्यों, क्योंकि हम आर की जगह पर रखना, पहले भी बता दिए, आर मतलब शेषफल होता है, रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसके जगह पर हम रखें। ठीक है, और फिर लास्ट अंक हमारा क्या है, 5 रखेंगे। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको समझाएं, जो इस प्रश्न में हमें क्या कहा जाता है, जो दर्शाना है, जो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए सम, ये 6 क्या है, हमारा सम हो जाएगा। देखिए 6 में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, विषम होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, 6 क्यू प्लस इदू, मतलब 6 दो 8, इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हमारा सम होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और 6 की प्लस 3, मतलब 6 और 3 9, 9 क्या हमारा विषम संख्या, तो विषम पूर्णांक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 6 क्यू प्लस 4, ये यहाँ पे 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक ये जो होगा सम होगा। ठीक है, और ये 6 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा, 11, तो ये हमारा लास्ट वाली ये संख्या जो है हमारा क्या होगा, ये विषम संख्या। क्यों, क्योंकि हमें विषम संख्या नहीं लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो हमारा 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न हल हो गया है, यहीं पे सिद्ध हो जाता है। लेकिन लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम, लिखेंगे तो कोई कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम विषम पूर्णांक कितना होता है, ये पहला हमारा क्या है, पहला विषम पूर्णांक ये होगा 6 क्यू प्लस 1, कितना होगा 6 क्यू प्लस 1। उसके बाद होगा 6 क्यू प्लस, उसके बाद क्या है विषम, ये 3, मतलब 6 और 3 को ऐड करें 9 होगा, 9 हमारा विषम संख्या है, 6 क्यू प्लस 3। और तथा तथा क्या होगा, 6 क्यू प्लस 5, मतलब ये लास्ट वाली हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक यही है, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 होगा, ये होगा। ठीक है, 6 के 5 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोलता है, इसका रूप का होता है कि नहीं, यही लिख देंगे। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के अ, रूप का होता है होता है। तो ये हमारा प्रश्न यहीं पर हल होता है, यही हमारा सिद्ध हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों मैं अजय स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर भाई जी पे। दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये तीसरा प्रश्न है, मतलब प्रश्न नंबर 1 क्लास 10th का मैथ है, जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का जो होता है, उसमें जो प्रश्न नंबर 1.1 का तीसरा प्रश्न है,
जो जिसको हम हल करेंगे और समझेंगे एक एक चीज को। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि क्या बोला गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर हमें अधिकतम संख्या की बात कहा जाए तो उसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, जिसको क्या कहते हैं, मौसो। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर इससे हमें अधिकतम की जगह हमें छोटा संख्या बोलता, कम संख्या की बात होता तो एलसीएम निकालते। क्या कहते हैं? एलसीएम निकालते। मतलब यहाँ पे दो संख्या है 616 और कितना है 32 सदस्य वाली में मार्च करना है। 32 सदस्य वाले आर्मी, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो कोई ही दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला संख्या क्या है, ए है। ए बड़ा ए क्या है हमारा 616 और दूसरी संख्या क्या है, बी है। दूसरी संख्या क्या है 32 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इसीलिए एच सी एफ, एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये बड़ी संख्या है ना 616 है और ये कितना है 32। अब हमें जब अधिकतम संख्या बोला गया है तो क्या करना है, एच सी एफ निकालना है। जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया, और इसका होता है लघुत्तम समावर्तक, जिसको हम लॉसॉ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो देखिए अब इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमिता से ही हल करेंगे। आप यहाँ पे बताया नहीं गया है, आप किस विधि से कर सकते हैं, आभास गुणन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कोशिश करेंगे वही विधि बनाएं जैसे हम लोग बनाते थे। जैसे 616 है तो हमें यहाँ पे मौसा बना लीजिए, पहले कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर लीजिए 616। इसमें हमें क्या करना है 32 वाला, 32 से क्या करना है, इसमें दो ही अंक लेंगे पहले, तो 32 का 32 आएगा यहाँ पे। तो 11 में से 2 गया 9 होगा, ये 5 बचे, 5 से 2 गया, 5 से 3 गया तो 2 होगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 में 27 और 9 बार में लग जाना चाहिए। चलिए देखते हैं 9 बार में क्या होता है। ये 32 में क्या होगा, 2 में 18 हाथ से 1 हुआ, 3 में 27 से 288 आ जाता है। हाँ लग जाएगा, कितना बार में, 9 बार में। चलिए कितना आएगा 288, इसको बढ़ा कर देंगे, 16 में 60 गया 8 होगा, 8 में 60 गया 0 बचेगा, मतलब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये जब इससे छोटा हो जाता है ना शेष, तो इस संख्या को क्या कहते हैं, आगे उतारते हैं। यहाँ आगे उतार दिए, फिर 8 से लगाए, 8 चौक 32, मतलब 4 बार में ये कट गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसीलिए एच सी एफ, एच सी एफ बराबर, मतलब ये लिखने की जरूरत है, आंसर बाद में लिखेंगे। एच सी एफ यहाँ पे किया हुआ 8। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ अधिकतम में क्या होगा, अधिकतम 8 सदस्य वाली क्या कर स्तंभों की संख्या बोलता है, तो 8 स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए अब इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के मतलब प्रयोग करके इसको दर्शाना है, दिखाना है, तो इसलिए लिख देंगे। यहाँ डायरेक्ट लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, परिमिका से। तो ये हमारा क्या होता है, चूंकि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हमारा ए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना होगा 600, इसीलिए 616 होगा, फिर बराबर बी क्या होगा 32 हो जाएगा, फिर गुने क्यू क्या होगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, और फिर प्लस आर, प्लस आर, आर क्या होगा 8। मतलब हमें जहाँ जीरो होगा शेष पर वहां पे आगे जाएंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप फिर यही होना चाहिए, यहाँ फिर से हम लिख सकते हैं फिर यहाँ स्टेप फर्स्ट या सेकंड ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे स्वतंत्र है ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम समझदार हैं यहाँ पे, हम लोग समझदार हैं। और आप देखिए इस चीज को क्या होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे दूसरा स्टेप में ये हो जाएगा 32, तो यहाँ दूसरा स्टेप 32 ये होगा, और फिर बी क्या होगा हमारा, बी 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्यू मतलब क्या गुना होगा, बी और क्यू के बीच में गुना का रिश्ता, क्यू हमारा क्या होगा 4 होगा, फिर प्लस आर, आर यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ हमारा से 0 आ जाता है, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते था स्तंभों की, स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम संख्या, संख्या कितना होना चाहिए 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न 3 हल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः
लिख सकते हैं अतः एस या बराबर, फिर यहाँ पे 8, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। यहाँ पर लिख दिए क्योंकि ये एस या की तो है, जैसे कि हम पहले ही यहाँ पे बोलने वाले थे तो लिखने वाले थे। तो ये हमारा यहाँ आपको जो हल करना है, तो जैसे यहाँ पे हम कट मारे, ये आपको नहीं मानना है, ये नहीं मानना है, ये नहीं मानना है, तो लिखने की ऐसा हो जाता है, आप जितना फ्रेश लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो बस इनको ये कट कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? आपको एकदम फ्रेश बनाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखें जो 1.1 का तीसरा प्रश्न तो हल किया। अब चौथा और पाँचवां बहुत जल्दी आने वाला वीडियो, तो इस वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप 10th में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहिए, और हर एक आपके लिए हम एक पर एक वीडियो लाएँगे, हर एक चैप्टर का लाएँगे। तो दोस्तों बने रहिए। धन्यवाद।